अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एनालॉजी वर्बल सेक्शन का हिस्सा है और एनालॉजी में वो हमसे क्या पूछता है, उसकी डायरेक्शंस देखें। वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स और phrases is followed by 5 lettered pairs of words or phrases. Select the lettered pair that best expresses a relationship similar to the expressed in the original pair. तो जो सबसे अहम लफ्ज़ है वो है रिलेशनशिप और सिमिलर। क्या करना है, क्वेश्चन का मकसद क्या है कि जो मेन पेयर ऊपर आपको दिया हुआ है कैपिटल लेटर्स के अंदर, आपने इसके दोनों वर्ड्स का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना है और जो ऑप्शंस में पेयर दिए हुए हैं आपको 4 या 5 पेयर दिए हों, उनमें से देखना है कौन से पेयर का रिलेशनशिप इसी टाइप का है। तो सिमिलैरिटी ऑफ द रिलेशनशिप, ये गोया एनालॉजी का टारगेट है। तो पहले तो आप देखेंगे कि जो मेन पेयर आपका है, ओरिजिनल पेयर जो है, इसकी दोनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है, और फिर आप हर ऑप्शन में देखेंगे कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है। जहाँ पे जो इन दोनों का रिलेशन है, मेन पेयर का ओरिजिनल पेयर के दोनों वर्ड्स का रिलेशनशिप है, उसी टाइप का रिलेशनशिप आपको नीचे नज़र आएगा ऑप्शन में, तो वो उसका आंसर होगा। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो मैसन और वॉल, वॉल यानी दीवार और मैसन राज, तो राज का काम है दीवार बनाना, तो गोया ये क्रिएटर है और ये उसकी क्रिएशन है, या यूँ कह लें कि ये वर्कर है और ये उसका वर्क है, ये प्रोड्यूसर है, ये उसकी प्रोडक्ट है। अब ऑप्शन में आर्टिस्ट, एजल, फिशरमैन, ट्राउट, ऑथर, बुक, कांग्रेसमैन, सेनेटर और स्कल्पटर और मैलेट। तो अब जिस तरह मैसन वॉल बनाता है, इसी तरह ऑथर बुक बनाता है, ऑथर बुक को लिखता है। ऑथर की क्रिएटिविटी बुक में नज़र आती है, मैसन की क्रिएटिविटी हमें वॉल में नज़र आती है। मैंने डायरेक्ट इस पे क्यों कहा, क्योंकि बड़ा क्लियर था। अब अगर आप ऑप्शन वाइज भी जायज़ा लेना चाहें तो आर्टिस्ट और एजल, एजल वो स्टैंड है जिस पे आर्टिस्ट वर्क कर रहा होता है, तो ये उसकी क्रिएशन नहीं है, ये उसका टूल है। फिशरमैन और ट्राउट, फिशरमैन ट्राउट को कैच जरूर करता है लेकिन वो ट्राउट को क्रिएट नहीं करता, ट्राउट उसकी क्रिएशन नहीं है। कांग्रेसमैन और सेनेटर ये एक जैसी बात ही है, ऐसे ही जैसे आप कहें रुकने असेंबली और सेनेटर, और ये उसका क्रिएटर नहीं है। और स्कल्पटर और मैलेट, तो यहाँ भी मुजस्मा साज है और वो चीज़ जिसके ऊपर रख के मुजस्मा बनाते हैं, तो ये उसका टूल है, स्कल्पटर का टूल है मैलेट। इसलिए जो क्रिएशन है ऑथर की बुक है और मैसन की वॉल है, सो इसका ऑप्शन सी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ रिलेशनशिप। अब जब आप क्वेश्चन की शक्ल को समझ गए कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, तो हमें इस बात से फेमिलियर होना है कि ज़्यादातर कौन सी रिलेशनशिप्स होती हैं जिन्हें वो क्वेश्चन का मौजू बनाता है। हम अपने आप को उन रिलेशनशिप से फेमिलियर करें ताकि ऑप्शन में हम देख सकें कि सिमिलर रिलेशनशिप कौन सी है। तो हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने की बजाय पहले हम आएंगे कि इसमें किस तरह की रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। तो हमारे पास कॉमन एनालॉजी टाइप्स, आमतौर पे रिलेशनशिप की टाइप्स क्या होती हैं, वो हमारा मौजू है। पहला रिलेशनशिप है डेफिनेशन। जैसे डेफिनेशन यानी एक चीज़ दूसरी को डिफाइन कर रही है, उसको डिस्क्राइब कर रही है, उसको बयान कर रही है। जैसे रेफ्यूज और शेल्टर, शेल्टर यानी पनाहगाह, तो पनाहगाह वही है जो रेफ्यूज प्रोवाइड करती है। रिफ्यूज का, पनाहगाह का काम क्या है, शेल्टर प्रोवाइड करना। तो हम कह सकते हैं कि रेफ्यूज आर प्लेस ऑफ असाइलम बाय डेफिनेशन शेल्टर्स।
रेफ्यूज या वो जगह जहां हम पनाह लेते हैं वो हमें क्या करती है, शेल्टर मुहैया करती है, सहारा देती है। या टैक्सोनोमिस्ट और क्लासीफाई। टैक्सोनोमिस्ट की डेफिनेशन ये है कि ये वो शख्स है जो क्लासिफिकेशन का काम करता है। तो इस तरह से एक रिलेशन तो हो गया डेफिनेशन का, ये यूं कह लें कि उसकी एक्सप्लेनेशन का, उनके तल्लक का। दूसरी वैरायटी, दूसरी टाइप, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी खुसूसियात जो उसको डिफाइन करती हैं, जिसकी बुनियाद पे उसका वो नाम रखा गया होता है, जैसे टाइगर और कॉर्निवोरस। तो कॉर्निवोरस ऐसा जानवर होता है जो गोश्त खाता है, तो टाइगर क्या है, कार्निवोरस है, गोश्तखोर जानवर है। तो कॉर्निवोरस होना टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे एंटोमोलॉजिस्ट और इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजिस्ट वो शख्स है जिसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इंसेक्ट्स की इंस्पेक्शन करता है, इंसेक्ट्स को स्टडी करता है। अगली टाइप, क्लास एंड मेंबर, कि एक बड़ा ग्रुप है और एक चीज उसका एक छोटा हिस्सा या उसका रुकन है। इसी से मिलती जुलती एक रिलेशनशिप होती है पार्ट एंड होल, कि पूरी चीज और उसका एक हिस्सा। तो पार्ट एंड होल कहें या आप क्लास एंड मेंबर कहें। जैसे यहां पे है एम्फीबियन और सलमांडर। तो एम्फीबियन ऐसे जानवर जो पानी और खुश्की दोनों पे रह सकते हों। तो सलमांडर एक ऐसा ही एनिमल है। तो ये गोया सलमांडर जो है एम्फीबियन जो एक क्लास है उसका एक मेंबर है। या सोनेट और पोएम, तो पोएम की मुख्तलिफ वैरायटी होती है, बहुत सी तरह की पोएम्स होती है। सोनेट उसी में से एक पोएम है, आमतौर पे जिसके अंदर तरन्नुम हो, जिसके अंदर नगमानियत हो, ऐसी पोएम को हम सोनेट कहते हैं। एंटोनिम्स, अगला रिलेशन एंटोनिम्स के जो दो वर्ड्स हैं पेयर के अंदर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कंसर्न्ड और इनडिफरेंट। कंसर्न्ड जो किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हो, उसे बहुत तशवीश हो, बड़ी उस पर तवज्जो दे रहा हो। और इनडिफरेंट जो गैर जानबदार हो, जो गैर मुतलका हो, जिसे इस चीज से कोई फर्क ना पड़ता हो। तो दो बिल्कुल अपोजिट बातें। ऐसे अनारकी और ऑर्डर। ऑर्डर होता है नज़्म व ज़ब्त और अनारकी होती है बदअमनी, बेचैनी, जहां किसी की भी हुकूमत ना हो, लॉलेसनेस। तो ये भी अपोजिट है। तो एंटोनिम्स का रिलेशनशिप। अब ये तो था एग्जैक्ट एंटोनिम की बात। बाज़ का एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं आता, बल्कि एंटोनिम वेरिएंट्स आते हैं। यानी वो होता तो उसका अपोजिट है, लेकिन एग्जैक्ट अपोजिट नहीं होता। डेफिनेशन के एंगल से या कैरेक्टरिस्टिक के एंगल से वो उसका अपोजिट होता है। जैसे हमारे पास है नर्वस और पॉइज। नर्वस वो है जो कंपोज ना हो, परेशान हो, घबराया हुआ हो। जबकि पॉइज क्या होता है, जो बड़े मतानत के साथ, संजीदगी के साथ है। तो जिसमें संजीदगी की, मतानत की, अपने आप को पुरसकून रखने की कमी हो, उसको आप कहते हैं नर्वस। या इनक्विटियस और विर्चू, तो जो गैर मुनसिफाना है, और ये नेकी। तो इंसाफ ना करना नेकी का एंटोनिम है। ना इंसाफी जो है वो नेकी तो नहीं है। एब्स्टिनेंट और गॉर्ज। एब्स्टिनेंट आर स्पेयरिंग इज ईटिंग मीन्स नॉट इनक्लाइंड टू क्रैम और गॉर्ज। तो ये उसके अपोजिट है। इसी तरह रिलेशनशिप क्या हो सकता है सिनोनिम्स का। सिनोनिम सिमिलर मीनिंग वाले, दोनों का एक जैसा मतलब है, दोनों एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैग्निफिशिएंट और ग्रैंडियोस, बहुत ही कोई शानदार किस्म की चीज हो तो जैसे हम कहते हैं बड़ी शानदार है, उसमें वो चीज बहुत ज्यादा है। तो ग्रैंडियोस साइज के एंगल से उसी चीज की बढ़ोतरी को, इजाफे को, उसमें खूबी को जाहिर करता है। इसी तरह अगर हम देखें तो रेसिडिविस्ट और बैकस्लाइडर, तो वो जिसे आदत है कोई जुर्म करने की। और बैकस्लाइडर क्या है, जो तौबा करके फिर मुकर जाता।
तो गोया आदि मुजरम या तौबा को बार बार तोड़ने वाला एक ही जैसी बात हुई। सिनोनिम वेरिएंट यानी वो हम मानी है लेकिन एग्जैक्टली सेम सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन उनके करेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटी है। जैसे विलफुल और अनरूलीनेस। विलफुल वो जो रजामंद है किसी चीज को करने के लिए, और अनरूलीनेस जो परवाह न करता हो। तो विलफुल अपनी मर्जी बहुत ज्यादा मनाता है, जिसे आप ये आम मानी में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। और अनरूलीनेस जिस पे आप अपना हुक्म ना चला सकें, जिससे आप कानून की पाबंदी ना करा सकें। ऐसे वर्बोस बहुत ज्यादा लफजी लफज, और वर्डिनेस भी लफाजी, वो अल्फाज से भरपूर चीजें। और नेक्स्ट रिलेशन है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, शिद्दत का तल्लुक, कि एक ही चीज को दोनों जाहिर करते हैं, लेकिन एक उसकी कमतर शक्ल है और एक उसकी शदीद शक्ल है। जैसे हमारे पास होता है फॉन्ड और डॉटिंग। तो फॉन्ड जो है वो डॉटिंग के मुकाबले में लेस है, ये उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। और फ्लरी और ब्लिजर्ड, फ्लरी में हल्की फुल्की बर्फबारी होती है और ब्लिजर्ड बर्फ का शदीद तूफान होता है। इसी तरह जैसे आप एग्जांपल ले ले वार्म और हॉट। वार्म थोड़ा गर्म होता है और हॉट शदीद गर्म होता है। फिर पार्ट टू होल रिलेशन, एक पूरी चीज का हिस्सा, जैसे आइलैंड और आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आइलैंड क्या होता है? आर्किपेलागो का एक हिस्सा होता है। या आप कहें हैंड और बॉडी, तो हाथ क्या है? जिस्म का एक हिस्सा है। मजीद एग्जांपल्स, मजीद टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज फंक्शन, काम, कि एक चीज का दूसरी के साथ काम का रिलेशन है। जैसे असाइलम और रेफ्यूज। असाइलम आप कहीं पनाह लेते हैं तो असाइलम के जरिए आप प्रोटेक्शन या रेफ्यूज हासिल करते हैं। और बलास्ट और स्टेबिलिटी, बलास्ट या जोर ताकत के बलबूते पे आप स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम लाते हैं। और लल और स्टॉर्म, स्टॉर्म तूफान। और लल क्या होता है? उसका कुछ देर रुकना। तो तूफान कभी रुकता है कभी चलता है, तो ये उसका फंक्शन है। मैनर, नेक्स्ट रिलेशनशिप इज ऑफ मैनर। मम्बल स्पीक, दोनों ही बोलना है, दोनों ही बोलना है, लेकिन स्पीक है प्रॉपरली बोलना और मम्बल है बुड़बुड़ाना, मुंह ही मुंह में कुछ कहना, जो कि बदतहजीबी समझी जाती है, तो मैनर के खिलाफ है। इस तरह स्ट्रट और वॉक, वॉक है चलना, लेकिन स्ट्रट क्या है? गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ, तो ये मैनर्स के खिलाफ है। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज एक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मुख्तलिफ अमल और उनकी अहमियत क्या होती है। जैसे विंस और पेन। विंस सिसकी भरना, तो अगर आपका अचानक हाथ अपनी ही बॉडी के किसी हिस्से पे लगता है और आपकी सिसकी निकल जाती, तो सुनने वाले को, देखने वाले को पता लग जाएगा आपको दर्द हुआ है, हालांकि उसे दर्द उसने देखा नहीं है। तो ये एक्शन जो है आपका सिसकी भरने का, ये आपकी पेन को शो करता है। जैसे कोई शख्स जो है वो हाय हाय करेगा तो आपको पता चल जाएगा वो तकलीफ में है। नेक्स्ट, वर्कर एंड आर्टिकल क्रिएटेड, कारकुन और वो जो चीज तैयार करता है वो। जैसे पीछे हमने एग्जांपल में देखा था मैसन और वॉल, तो मैसन वर्कर है और वॉल उसकी क्रिएशन है। या पोएट और सोनेट, तो सोनेट हम जानते हैं खास किस्म की पोएम है, तो पोएट क्या करता है? सोनेट लिखता है। या आर्किटेक्ट क्या करता है? ब्लूप्रिंट तैयार करता है। जो इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, वो नक्शा तैयार करता है किसी भी बिल्डिंग का, मैसन वॉल तैयार करता है। नेक्स्ट इज वर्कर एंड टूल, वर्कर और उसका औजार, वो जो यूज करता है। जैसे पेंटर और ब्रश, पेंटर ब्रश को यूज करता है। सिकल और रीपर, जो फसल काटने वाला है वो सिकल या दरांती को इस्तेमाल करता है। कारपेंटर वाइस को यूज करता है। वर्कर एंड एक्शन, नेक्स्ट रिलेशनशिप इज वर्कर एंड एक्शन, वर्कर और उसका काम। जैसे एक्रोबैट और कार्टव्हील, मदारी जो है करतब दिखाने वाला जो है वो क्या करता है? करतब दिखाता है।
या फाइनेंसर और इन्वेस्ट। फाइनेंसर का काम क्या है, वो इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट वर्कर एंड वर्क प्लेस, काम करने वाला और उसके काम करने की जगह, जैसे म्यूजिशियन और कंजर्वेटरी। म्यूजिशियन जिस जगह काम करता है उसे कंजर्वेटरी कहते हैं। और स्कल्पटर एटलियर, मुजस्समा साज जहाँ काम करता है उसको एटलियर कहते हैं। इसी तरह टीचर क्लासरूम, टीचर जहाँ काम करता है उसको क्लासरूम कहते हैं। जज कोर्ट रूम, प्लेयर प्लेग्राउंड, ये वर्कर और वर्क प्लेस की रिलेशनशिप। टूल एंड एक्शन, कोई टूल है और उसका एक्शन, जैसे ड्रिल और बोर। ड्रिल क्या करती है, बोर यानी सुराख करती है। और क्रोबर और प्राई, क्रोबर टूल है जो प्राई थिंग्स अपार्ट, चीज़ों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीव और सिफ्ट, कैंची का काम क्या है, काटना। इसी तरह हथौड़े का काम क्या है, ज़रब लगाना। तो टूल और उसका एक्शन, ये वो टाइप्स थी जो ज़्यादातर एग्जाम में आती है। अब कुछ ऐसी टाइप्स जो निस्बतन कम आती हैं लेकिन वो भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि एक चीज़ दूसरी की वजह बनती है, जैसे स्पोर्फिक है और स्लीपलीनेस है। अगर स्पोर्फिक होंगे तो उसके नतीजे में बेचैनी पैदा होगी और नींद नहीं आएगी। जिन्स का तल्लक हो सकता है मेल फीमेल का, जैसे डो और स्टैग, तो एक फीमेल है एक मेल है। एज का तल्लक हो सकता है, जैसे कोल्ट और स्टैलियन है, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो कोल्ट छोटा जानवर, स्टैलियन भरपूर जवान जानवर। और टाइम सीक्वेंस का तल्लक हो सकता है कि एक चीज़ दूसरे के बाद आती है, जैसे कोरोनेशन और रेन। कोरोनेशन क्या होता है, ताजपोशी करना, और रेन इक़्तिदार। तो पहले ताजपोशी होती है तो फिर इक़्तिदार होता है। ऐसे आप कह लें कि वेडिंग से पहले जो है वो आप मंगनी करते हैं, तो एंगेजमेंट और वेडिंग, तो एंगेजमेंट पहले होती है फिर वेडिंग होती है, वो एक उनमें सीक्वेंस। या कोई प्ले है तो पहले हम रिहर्सल करते हैं और उसके बाद फिर उसको परफॉर्मेंस करते हैं, तो रिहर्सल और परफॉर्मेंस। और स्पैटिल सीक्वेंस, जैसे रूफ और फाउंडेशन, तो ये क्या है, बुनियाद, और वो क्या है, छत। तो गोया दोनों इंतहाएं हैं, एक नीचे की एक ऊपर की। सिंबल एंड क्वालिटी इट रिप्रेजेंट्स, कुछ अलामतें किसी खास चीज को ज़ाहिर करते हैं, जैसे डव पीस को फाख्ता अमन की अलामत है, या जो हॉक है वो वार की अलामत है। तो मुख्तलिफ सिंबल्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने मुख्तलिफ तरह की जो रिलेशनशिप्स इसमें पॉसिबल थी उनको डिस्कस किया। तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं और उनमें देखते हैं कि किस तरह से हमारी ये टाइप्स अपना काम दिखा रही हैं। पहला हम मैसन और वाल का रिलेशनशिप दोबारा अगर गौर करें तो क्या है, ये क्रिएटर है और ये जो उसने क्रिएशन की है। और फायर और एशेस, फायर आग लगना, एशेस राख, तो भाई ये टाइम सीक्वेंस है, आग होती है तो उसके पास बाद एशेस वहाँ पे होते हैं। ऑप्शंस हैं एक्सीडेंट, डिले, वुड स्प्लिंटर्स, वाटर वेव्स, रेग्रेट, मेलकोनी और इवेंट और मेमोरीज। तो जैसे आग बुझ जाती है तो एशेस राख रह जाती है, ऐसे ही इवेंट गुजर जाता है और उसकी मेमोरीज रह जाती हैं। और गूज और गैंडर, अब ये वो रिलेशनशिप आ गया आपका जो हमने अभी देखा था कि दो चीज़ों का आपस का ताल्लुक। तो गूज जिसको हम हंस या राजहंस कहते हैं। अब ऑप्शन डक, ड्रेक, हैन, चिकन, शीप, फ्लॉक, डॉग, कैनल और हॉर्स, ब्राइडल। नेक्स्ट कारपेंटर और सॉ। कारपेंटर क्या करता है, सा को यूज करता है, गोया ये वर्कर है और ये उसका टूल है। तो अब ऑप्शन में भी ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्कर और उसका टूल हो, जैसे स्टेनोग्राफर और टाइपराइटर, पेंटर और ब्रश, लायर और ब्रीफ, सीमस्ट्रेस और सीजर्स और रनर और स्नीकर्स। तो कारपेंटर जब एक्शन में आता है तो वो किस चीज़ को यूज़ करता है, सा को, सा की मदद से वो चीज़ को काटता है।
तो पेंटर ब्रश की मदद से चीज़ को बनाता है। स्टेनोग्राफर जो है वो टाइपराइटर को यूज़ करता है, लेकिन उसका टोटल काम टाइपराइटर पे डिपेंड नहीं करता, ये उसका एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर है। लायर ब्रीफ तो खुलासा होता है, लिहाजा ये उसका टूल नहीं है। तो बेसिकली हमें नज़र आएगा कि ज़्यादा रेलिवेंट है पेंटर और ब्रश। कुछ और हम एग्जाम्पल देते हैं। वर्कर प्लेस की बात हुई थी, तो जज और कोर्ट हाउस, जज जहाँ पे काम करता है उसकी वर्क प्लेस को कोर्ट हाउस कहते हैं। अब ऑप्शन है कारपेंटर बेंच, तो कारपेंटर जहाँ काम करता है उसको बेंच नहीं कहते, बेंच तो उसकी क्रिएशन है। लायर और ब्रीफ, आर्किटेक्ट और ब्लूप्रिंट, फिजिशियन और इन्फर्मरी, और लैंडलॉर्ड और स्टूडियो। तो लैंडलॉर्ड तो स्टूडियो में काम नहीं करता ना, आर्किटेक्टर की प्रोडक्शन है ब्लूप्रिंट, ये उसकी प्लेस नहीं है। तो फिजिशियन जहाँ काम करता है वो उसकी इन्फर्मरी है। हेलमेट और हेड, तो हेलमेट किसके साथ अटैच होता है? हेड के साथ। हेड की सेफ्टी के लिए आप हेलमेट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के रिलेशन पैडल और फुट, तो पैडल तो वो होता है जहाँ आप फुट रखते हैं, वो आपके फुट को प्रोटेक्ट तो नहीं करता। गन और हैंड, हैंड से आप गन चलाते हैं लेकिन गन आपके हैंड को प्रोटेक्ट तो नहीं करती। ब्रीस प्लेट और चेस्ट, तो ब्रीस प्लेट जो है वो आपकी चेस्ट को, छाती की हिफाजत करती है। और पेंडेंट नेक, तो पेंडेंट नेक की हिफाजत तो नहीं करता। और नैपसैक और ब्रिक, तो फिर गोया ब्रीस प्लेट और चेस्ट इसका आंसर हुआ। जिस तरह से हेलमेट हेड की सेफ्टी करता है, ब्रीस प्लेट चेस्ट की सेफ्टी करती है। और कुछ टाइप की एग्जांपल देखते हैं। मैराथनर और स्टेमिना, मैराथन लंबी रेस को कहते हैं और स्टेमिना होता है कुव्वत बर्दाश्त। तो मैराथन करने वाले में ये करैक्टरिस्टिक होता है कि उसका स्टेमिना ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है क्योंकि ये लंबी दौड़ होती है। तो मैराथन के लिए ज़रूरी है कि स्टेमिना हो आपके पास। अब रिले, इंडिपेंडेंस, हर्ल, प्रिजर्वेंस, स्प्रिंट, सेलेरिटी, और जॉग, वीरीनेस, और रैम्बल, डायरेक्टनेस। तो हमें ये देखना है कि जिस तरह मैराथन में स्टेमिना चाहिए, इसमें हमें कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें वो उसकी जो है वो ज़रूरत होती है। तो रैम्बल करने के लिए उसकी डायरेक्टनेस चाहिए। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। अब इसमें दो गोया पहलू हैं। एक तो ये कि आपको पता चल गया कि एनालॉजी में उसने रिलेशनशिप की सिमिलरिटी को देखना है। सिमिलरिटी की या रिलेशनशिप की क्या टाइप्स हो सकती हैं, वो हमने पॉसिबल टाइप्स देखी। अब अगला इशू आ जाता है वोकैबुलरी का, कि आपके पास इतने अल्फाज हों, ज़ख़ीरा अल्फाज हो कि जो उसने ऑप्शन दिए हैं उसके मीनिंग आपको आते होंगे, तो फिर ही आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि आप इस तरह की एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर करें, उसमें जो पेयर यूज़ होते हैं उसको जहन नशीन करें। बहुत सारे पेयर रिपीट होने का इम्कान होता है, लिहाजा जो आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस दी जा रही हैं उनको आप ज़रूर गौर से देखें। अब उसमें आपको अगर टाइम कम हो और या आप टाइम कम दे सकते हो, तो फिर आपने ये करना है कि जो आपको एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको आप अपने जो पास्ट की मेमोरी है, जो आपकी वोकैबुलरी है, उसकी बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर कोई नया लफ्ज़ आया है मेन पेयर में तो उसको याद करें, या उसकी जो सही ऑप्शन बनती है उसमें जो पेयर आया उसको याद करें, बाकी के ऑप्शंस को आप छोड़ दें, क्योंकि उसी तरह का कोई ना कोई पेयर बन के आएगा। लिहाजा मेन पेयर और उसके आंसर वाले पेयर्स, उनके मीनिंग को ख़ास तौर पे आप इन एक्सरसाइज के ज़हन नशीन करें, तो आप शॉर्ट टाइम में अपने पेपर के लिए काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।